इस वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं जो 1 फरवरी का 4th शिफ्ट का पेपर। इससे पहले मैंने 51 शिफ्ट का सोल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड करा दिया है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इस चैनल के सारे कॉन्टेंट मिलते रहे। जैसे आप लोगों के लिए जीडी का प्रीवियस पेपर 2021 का और 2023 का सारे रीजनिंग के सोल्यूशन आपको लगातार मिल रहा है, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ में जीएस का भी है और हिंदी का भी है, जो आपको रोजगार विद अंकित सर के बुक से कराया जा रहा है। तो आप लोग जाकर उस सभी को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया। पहला कथन क्या है? सभी मेज लकड़ी हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सभी मेज। मेज को हम एम से लिख लेते हैं। सभी मेज क्या है? लकड़ी। लकड़ी के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि लकड़ी को हम बड़ा लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए सभी लकड़ी क्या है? पेंट, यानी कि बड़ा लकड़ी वाला पार्ट भी जो किसके अंदर में आ जाएगा? पेंट के अंतर्गत आ जाएगा। पेंट को हमने पी से लिख लिया है। अब कहा गया कोई पेंट जो है, ये कोई पेंट जो स्टील नहीं है। स्टील को हम बाहर लिख लेते हैं, इसको कट कर देते हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष क्या है? सभी स्टील लकड़ी हो सकते हैं। ये देखिए सभी स्टील क्या लकड़ी हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब पेंट का पूरा पार्ट बोला गया वो स्टील नहीं हो सकता है, तो पेंट के अंतर्गत ही लकड़ी है। तो जब पेंट ही नहीं होगा तो लकड़ी कैसे हो जाएगा? इसलिए पहला निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, कुछ पेंट स्टील है। देखिए कुछ पेंट स्टील है, लेकिन उससे पहले कथन में कहा गया था कोई पेंट स्टील नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बोल रहा है कुछ पेंट स्टील बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पहले ही कथन में बोल चुका है जो कोई पेंट स्टील नहीं होना चाहिए। तो दूसरा कैसे हो जाएगा? यानी दूसरा भी गलत हो जाएगा। न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं। 16 और 23 के बीच कितना का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस। उसके बाद देखिए 23 और 34 के बीच कितना का है? 11 का डिफरेंस है। उसके बाद 34 और 47 के बीच कितना का है? 13 का डिफरेंस है। उसके बाद 47 और 64 के बीच कितना का है? यहाँ पर जो है 17 का डिफरेंस है। उसके 64 के बाद हमें डिफरेंस बताना है। उससे पहले इन दोनों का देखिए डिफरेंस देखते हैं। 7 11 के बीच का 4 का डिफरेंस है। 11 13 के बीच 2 का डिफरेंस है। 13 17 के बीच 4 का डिफरेंस है। अब हमें अगला बताना है। उससे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर फिर से 4, तो यहाँ क्या आना चाहिए? 2 ही आएगा। यानी 17 के बाद हम 2 ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 19 आएगा। और ये 19 को जो है हमें 64 में जोड़ना है, तो 19 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 83 मिलेगा। 83 कहाँ पर? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले सभी का मैंने यहाँ पर डिफरेंस लिया था। 7 11 13 17 आ गया। उसके बाद इन सभी का डिफरेंस लिया, 4 2 आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर भी 2 ही आएगा। उसके बाद 17 में 2 जोड़ दिए तो 19, और 19 को हम 64 में जोड़ देंगे, क्योंकि उसके बाद हमें अगला संख्या बताना है, तो हमें 83 मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। रैंकिंग में देखिए 6 में तो जो एम एन ओ पी क्यू आर एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हुए हैं। एन के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, यानी कि एन के यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, उसके बाईं ओर बोला कि इधर लिख लेंगे 3 व्यक्ति, 1 2 3। उसके बाद 2 व्यक्ति और बचेगा, यानी कि दाईं ओर हो जाएगा, यानी कि टोटल अब 6 व्यक्ति हो चुका है। अब देखिए क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है वो जो है एन के दाईं ओर बैठा हुआ ठीक बगल में, एन के दाईं ओर यहाँ पर ओ बगल में बैठ जाएगा। अब कहा गया एम और पी जो है क्यू के ठीक बगल में। इधर तो एक ही स्थान है, तो हमें 3 स्थान बैठाना है, लेकिन इधर नहीं होगा तो इधर ही होगा। तो यानी कि एम जो है एम और पी क्यू के बगल में, यानी क्यू बीच में हो जाएगा और एम और पी यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए क्या कहा गया है। एम जो है ओ के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, यानी कि एम जो है ओ के बाईं ओर चौथे स्थान, 1 2 3 4, यानी कि बिल्कुल ठीक बैठा हुआ है। एम का स्थान बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कहा गया है। उससे पहले इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। अब आगे देखते हैं आर कहाँ बैठा हुआ है, यानी कि एक स्थान बचा हुआ है जो आर यहाँ पर आ जाएगा। आर कहाँ बैठा हुआ है? देखते हैं ऑप्शन के अनुसार। ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर ये क्यू बैठा हुआ है। नहीं, ये पहला बिल्कुल गलत होगा। एम के दाईं ओर ठीक बगल, एम के दाईं कौन बैठा है? क्यू बैठा है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए पी के दाईं ओर तीसरे स्थान, पी के दाईं कहाँ पर? यहाँ पर, या तीसरे स्थान पर देखते हैं बिल्कुल है 1 2 3, यानी कि तीसरे स्थान पर आर बैठा हुआ, यानी कि तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अर्जेंटीना का संबंध पेसो से है, तो जापान का संबंध किससे? देखिए अर्जेंटीना का जो है ये एक मुद्रा के बारे में बताया गया, ठीक। तो जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन दिया गया। 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर हमें बताना है। सबसे पहले कॉमन क्या दिया गया? देखिए 3 यहाँ पर है, यानी 3 3 को मिला देंगे। अब देखिए क्या कॉमन है? 1 और 1 कॉमन है, यानी इसको भी मिला देंगे। अब बचा कौन? 5 और 4 एक दूसरे के विपरीत पर हो जाएगा। 4 कहाँ पर लिखा है? चौथा ऑप्शन में लिखा गया, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दर्पण के दाईं ओर रखा गया प्रतिबिंब हमें बताना है कैसा बनेगा। सिंपल, ये वाला पार्ट इधर से उठकर चला जाएगा और पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा, यानी वाई तो सेम ही रह जाएगा, लेकिन इन दो में देखिए वाई को जो थोड़ा तिरछा कर दे, इसलिए ये दोनों गलत हो जाएगा। अब बचा हुआ 1 और 3 नंबर देखिए, इसमें जो एच छोटा लिखा है, लेकिन इसमें तीसरे नंबर पर बड़ा एच लिखे, इस कारण ये भी गलत हो जाएगा। बचा एक ही ऑप्शन, यही करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन का, इसको आपको खुद से करना है।
8 नंबर क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया। पहला डिजिट क्या है ए से बी 1 बढ़ा, बी के बाद कितना बढ़ेगा सी, यानी कि हम जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पहला डिजिट जो आएगा वो सी होएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर डी ई यानी कि ठीक बैठ जा रहा है। अब दूसरा डिजिट देखते हैं क्या दिया गया है, दूसरा में सी दिया गया, सी के बाद डी, देखिए यहाँ पर सी के बाद एक बढ़ रहा है, सी के बाद डी यानी कि डी के बाद हमें ई चाहिए, यानी कि सी के बाद ई होना चाहिए। देखिए सभी में सी के बाद यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी है, यानी कि हमें और चेक करना पड़ेगा। अब देखिए ई के बाद एफ, यानी यहाँ पर भी एक ही बढ़ रहा है, यानी कि एफ के बाद क्या हो जाएगा जी, सी ई जी कहाँ पर है देखते हैं, सी ई जी देखिए एक ही ऑप्शन में है जो ये तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए सभी को हमें रैंकिंग में सजाना है। सबसे पहले कॉमन कहाँ तक, पी ओ कॉमन, इतना हम कट करके हटा देते हैं। अब सबसे छोटा वैल्यू कौन है, सबसे छोटा वैल्यू जो होगा इसमें आई होगा। देखिए आई के बाद ही उसके बाद कोई बड़ा वैल्यू होगा, यानी कि 4 नंबर वाला पहले होगा। अब यहाँ पर देखिए आई हो चुका, आई के बाद सबसे छोटा वैल्यू कौन है, यहाँ पर डब्लू है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर फिर से डब्लू है, उसके बाद छोटा वैल्यू 5 नंबर वाला एल है, यानी कि 4 के बाद 5 होना चाहिए। 4 के बाद 5 कहाँ पर है, केवल फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया। 15 का संबंध 4 है, 21 का संबंध 6 है, तो 42 का संबंध किससे होगा। सबसे पहले देखिए 4 से हम 15 के पास जाने की कोशिश करते हैं, यानी हम पहले स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, लेकिन एक कम किया गया। ठीक उसी प्रकार देखते हैं 6 का स्क्वायर 36 होता है, एक कम करेंगे तो 35 होना चाहिए, लेकिन ये इस प्रकार फॉलो नहीं करा, यानी कि दूसरा लॉजिक लगाएंगे। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 से मल्टीप्लाई यानी कि 4 चौका 16, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16, यानी कि उसमें भी एक घटाना पड़ेगा। अब देखिए 6 चौक 24 होता है, 24 में से एक घटाएंगे तो 23 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये भी लॉजिक नहीं लगा। अब क्या लगाएंगे, अब कम करके देखते हैं मल्टीप्लाई, 4 3 12 यानी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें फिर 3 से ऐड करते हैं। ठीक उसी प्रकार 6 से देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 6 3 18 हो जाएगा, 18 3 21, यानी कि जा रहा है, ठीक जा रहा है। अब देखिए कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जो 42 उसी प्रकार जाएगा, यानी 42 में से पहले हम 3 कम कर देते हैं 39, और कौन सा ऐसा संख्या होगा जिसमें 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 39 आता हो, वो 13 होगा। 13 3 39 और इसमें 3 ऐड करेंगे तो 42 मिल जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए इतना बड़ा फिगर दिया गया, इसमें हमें ढूंढना है कौन सा ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले पहला ऑप्शन देखिए, ये त्रिभुज जो दिया गया है ये ढूंढते हैं कहाँ पर दिया गया है। अगर ध्यान से देखिए ये त्रिभुज जो है इसमें डबल त्रिभुज दिया गया, पहले एक छोटा सा अंदर की ओर है, एक बड़ा भी है इसमें नीचे की ओर है। यहाँ पर देखें तो आपको कहीं भी नहीं मिल पाएगा, इसलिए पहला गलत है। अब दूसरा देखिए ये चतुर्भुज दिया गया, कहाँ है देखिए दो इस प्रकार, यहाँ ऊपर में देखिए ध्यान से इस प्रकार ड्रॉ करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा बस, ये पहला वाला मिल जाएगा ऊपर की ओर, ये भी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम किसी एक पकड़ लेते हैं, देखिए सी को पकड़ते हैं। यहाँ पर सी देखिए कैसे मूव कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट ये बीच में आ गया अगले वाले फिगर में। अब आगे कहाँ चला गया, डायरेक्ट नीचे को इस कॉर्नर पर आ गया, तीसरे नंबर पर यहाँ पर इस सामने यहाँ पर आ चुका है। अब ये कहाँ चला, डायरेक्ट ऊपर की ओर चला गया, इस कॉर्नर पर यहाँ पर आ चुका है। अब ये कहाँ चला जाएगा, अगले में हमें बताना है। तो ये डायरेक्ट जो है कहाँ पर ये सी नहीं जा चुका है, सी जो है अब वापस की ओर मुड़ेगा तो ये बीच में आना चाहिए, यानी कि बीच में सेंटर में सी हो जाएगा। इसका लॉजिक आप लोग को बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सी हमने लिख दिया। अब एक और फिगर पकड़ते हैं, एस को पकड़ते, देखिए एस कैसे जा रहा है, ये एक ऊपर की ओर चला गया डायरेक्ट, यहाँ पर आ गया दूसरे वाले फिगर, फिर से नीचे की ओर आया, यानी कि ये ऊपर नीचे कर रहा है, यानी कि लास्ट में देखें तो ये ऊपर में, यानी एस नीचे की ओर होना चाहिए। इसको हमने लॉजिक से डिफाइन कर लिया। अब कोई और फिगर पकड़ते हैं। अब यहाँ पर देखें हम 4 को पकड़ते हैं, 4 कैसे मूव कर रहा है, सबसे पहले डायरेक्ट कॉर्नर में चला गया, नहीं सॉरी इस साइड नहीं बल्कि ये साइड कॉर्नर पर आ गया है। यहाँ था पहले इस कॉर्नर पर 4 जा चुका है। अब यहाँ पर आने के बाद उसके बाद ये ऊपर की ओर चला गया, ये इस कॉर्नर पर आ चुका है यहाँ तीसरे वाले में। अब ये कहाँ जाएगा, बीच में चला गया, यहाँ पर 4 आ चुका है। अब ये कहाँ जाएगा, डायरेक्ट नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि इस स्थान पर नहीं आया, यानी कि 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब तीसरा कोई पकड़ते हैं। अब बी देख लीजिए, बी कैसे मूव कर रहा है। सबसे पहले इस ऊपर में था, अब नीचे की ओर आ गया इस वाले फिगर में दूसरे नंबर पर। अब फिर से ऊपर चला गया इस वाले में, अब तीसरे में देखिए फिर से नीचे आ गया। अब कहाँ जाएगा, ये डायरेक्ट ऊपर में ही जाएगा, यानी कि ऊपर में बी चला जाएगा। एस और बी दोनों सेम मिलना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, एस नीचे की ओर है और बी ऊपर की ओर, ध्यान से देखिए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे में देखते हैं तो यहाँ पर 4 दिया गया, इसके लिए गलत हो जाएगा। तीसरे में भी 4 दी, इसलिए गलत हो जाएगा। चौथे ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर भी एस दिया गया, उल्टा यहाँ पर होना चाहिए, यानी हमने 2 ही ऑप्शन से हमें चेक कर लेना चाहिए था। जो एस और बी बस मिल जाए, बस उतना ही से चेक कर दीजिए। एस और बी का खेल था बस। एस जो है ऊपर की नीचे की ओर जा रहा है और बी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। हमें सी के बाद बताना है कौन सा आएगा। सबसे पहले देखिए डब्ल्यू से टी कितना हो रहा है, यहाँ पर कम जा रहा है, कितना कम रहा है, टी के बाद यू भी डब्ल्यू यानी कि 3 कम है। उसके बाद देखिए टी के बाद यहाँ पर क्यू, क्यू के बाद आर एस टी, यहाँ पर भी 3 कम रहा है, यानी हमें सी से भी 3 कम करना पड़ेगा तो हमें मिल जाएगा। यानी सी से 3 करेंगे तो जेड हो जाएगा। जेड कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन में ऊपर वाले में दिया गया है जेड, यानी कि पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा। सभी डिजिट में से 3 कम करते जाना है, इसी प्रकार ये सीरीज बनते जा रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्गो को इस प्रकार लिखा गया है, बीच को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है
SL को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए A का कोडिंग कितना होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है 2 या 22 हो सकता है। R का कितना होता है 18, लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है, यानी 26 हो सकता है या 6, लेकिन ये इसका बनेगा नहीं क्योंकि इसका होता ही नहीं। अगर अपोजिट भी करके देखें तो A का 26 होता है, लेकिन ये 22 लिखा गया, यानी ये भी नहीं लॉजिक लग रहा है। अगर हम लास्ट में जाए A का 26 देखिए लास्ट में दिया गया है, R का जो है अपोजिट 9 का I का 9 अपोजिट लिखा गया, G का 2 होता है यानी कि 20 लिखा गया। यानी कि सबसे पहले आपको कोडिंग पकड़ना भी है और लास्ट की ओर जाना है और अपोजिट संख्या का लिखना है। समझ चुके हैं। अब चलिए एक्सेल में देखिए कैसे लिखा गया है। A को हमें लास्ट में ले जाना है और अपोजिट संख्या लिखना है, तो A का Z होता है यानी कि 26 हो जाएगा। उसके बाद देखिए C का कितना होता है X का कितना होता है 24 होता है, यानी कि हमें डबल 24 लिखना पड़ेगा क्योंकि डबल C दिया गया है। उसके बाद E का V होता है, V का कितना होता है 22 होता है, और L का कितना होता है O का कितना होता है 15 होता है। इस प्रकार का संख्या कहाँ पर लिखा गया है, तीसरा वाला मैच कर जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया, सुनार का संबंध आभूषण से है तो मूर्तिकार का संबंध किससे होगा। देखिए सुनार क्या करता है, आभूषण का निर्माण करता है, तो मूर्तिकार क्या करता है, यह मूर्ति का निर्माण करता है, यानी आवक्ष मूर्ति बनाता है। 16 नंबर क्वेश्चन दिए, ये भी मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन, इसको आपको खुद से करना है, सभी को आपको बारी बारी से चेक करना है ऑप्शन के अनुसार और सभी को चेंज करके देखना है तो कौन सा आंसर 126 आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 व्यक्ति JK11 एक वृत्ताकार मेज का परितः केंद्र के मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 व्यक्ति बोला गया है, 2 3 4 5 और 6। अब पहले कहा गया है J जो है N के दाएं और दूसरे स्थान पर, यानी कि N को यहाँ लिख लेते हैं, N के दाएं और यानी कि इधर जाना पड़ेगा, दूसरे स्थान पर बोला गया यानी कि J यहाँ पर हो जाएगा। अब कहा गया O जो है M और J के ठीक बगल में है, यानी M और J, यानी कि M को यहाँ पर लिख लेते हैं और J यहाँ पर और O के बीच में डाल देते हैं। अब कहा गया K जो है L के बाएं और दूसरे स्थान पर है, यानी L का और K का हमें रिलेशन देखिए, L के बाएं और दूसरे स्थान, L कहाँ लेंगे, L यहाँ पर लेंगे, इसके बाएं और दूसरे स्थान जाएंगे तो यहाँ पर K हो जाएगा। अब ये रिलेशन कंप्लीट हो चुका है, हमें बताना है किसका, O के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, O के दाईं ओर बैठा हुआ M कहाँ पर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम डिफरेंस लेते हैं, 1 और 5 के बीच कितना का डिफरेंस है, 4 का है। अब देखिए 25 और 41 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर हो जाएगा 11 में से 5 जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद बचा 3 में से 2 गया 1, यानी कि 4 के बाद हमें अगला छोड़ देते हैं, उसका तो 16 मिला। उसके बाद देखिए 41 और 61 के बीच कितना का है, 20 का है। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी डिफरेंस 4 का जा रहा है। उसके बाद देखें तो इसी प्रकार देखें 4 के बाद 16 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर कौन सा संख्या आना चाहिए। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो संख्या आएगा उसके लिए आपको 16 में से 4 घटाना पड़ेगा, यानी कि 12 हमें डिफरेंस चाहिए 1 का, ठीक, यानी हमें 12 को जो 25 में से घटाना पड़ेगा, तो 25 में से घटाएंगे तो क्या मिलेगा 13 मिलेगा। अब उसके अलावा आप देखिए डिफरेंस यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 13 आएगा, देखिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, 1 5 हो चुका, 1 5 के बीच कितना का डिफरेंस 4 का है, और यहाँ पर हमने 13 ला दिया है, 5 और 13 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर जो 8 का डिफरेंस है। अब देखिए 13 और 25 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर हो जाएगा 7 5 12 का है। उसके बाद 25 और 41 के बीच 16 का है, 41 61 के बीच 20 का। आप समझ जाएंगे आप लोग, देखिए 4 8 12 16 20 ये इसी प्रकार मूव कर रहा है, समझ चुके हैं, बस इसी प्रकार जा रहा था, इसीलिए मैंने सभी का डिफरेंस लिया, उसके में से घटा के हमने 13 ला दिया। जिनको समझ में नहीं है फिर से देखिए आपको लोग को समझा देंगे। 16 20 कुछ कितना का 4 का अल्टरनेट है, ठीक है, यानी कि अब देखिए 16 में से भी 4 घटा जाते कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, यानी कि मान के चलिए यहाँ पर 12 आएगा, ठीक। अब 12 में से देखिए 12 16 के बीच 4 का गैप आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है, और ये 12 संख्या को हमें किसके पहले बताना है, 25 के पहले, 25 में से 12 घटा देंगे क्या मिलेगा 13 मिलेगा, यानी कि यहाँ पर जो आएगा वो 13 मिलेगा। अब 5 और 13 के बीच कितना का गैप है, 8 का गैप, देखिए 4 के बाद 8 12 16 20 बन रहा है पूरी तरह। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कुट भाषा में हॉट गेम्स को इस प्रकार लिखा गया है, रैप को बोतल के रूप में लिखा गया है, रैप गेम्स को बोतल कैफीड के रूप में लिखा गया है, तो बताना है हॉट के लिए क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हॉट कहाँ पर है, देखिए हॉट गेम्स ऊपर में लिखा गया, यानी कि इसी में से दोनों में से कोई हॉट का हो जाएगा, ठीक। अब इसमें से हमें गेम्स का निकालना है, ठीक है, तो गेम्स का निकालने के लिए सबसे पहले आप गेम्स ढूंढिए कहाँ पर लिखा गया है, रैप गेम्स यहाँ पर लिखा है, रैप गेम्स को क्या लिखा गया, बॉटल कॉफ़ी लिखा गया है। यहाँ पर देखिए गेम्स को इसमें कॉफ़ी है, बॉटल है, यहाँ पर भी कॉफ़ी है और यहाँ पर भी कॉफ़ी, यानी इसमें से जो गेम्स का होगा वह कॉफ़ी होगा। कॉफ़ी को निकालने के बाद क्या बचेगा, हॉट का अलार्म हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्लड रिलेशन के इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। ई का ए से किस प्रकार संबंध है, ई कहाँ पर, यहाँ पर, और ए यहाँ पर, यानी कि हमें उल्टा देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ बोला गया है स्टार का क्या अर्थ है, स्टार का जो अर्थ हो जाएगा सबसे पहले नीचे दिया गया, इसका अर्थ है बी जो ए का पुत्र है, ठीक, यानी हम उल्टा चलना है, इसलिए पहले हम इधर से हो जाएंगे, माइनस से देखेंगे। यहाँ पर माइनस का अर्थ बी जो है ए की माता है, यानी ई जो है किसकी माता है, ई जो है डी की माता है, यानी इसको माइनस कर लेते हैं। अब एट द रेट का क्या अर्थ है, यहाँ पर इसका अर्थ
बोला गया है बी जो ए का भाई है, यानी डी जो है किसका भाई है, सी का भाई। इसको प्लस कर लेते हैं। अब प्लस का अर्थ क्या पर सबसे ऊपर में, इसका अर्थ बोला गया है बी जो है ए का पिता है, यानी सी जो है किसका पिता है, सी जो है यहाँ पर बी का पिता हो जाए, इसको भी प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पर स्टार का अर्थ क्या बोला गया, स्टार यहाँ पर बी जो ए का पुत्र है, यानी बी जो है किसका पुत्र बोला गया, ए का पुत्र बोला गया। यानी कि ये प्लस का चिन्ह इनके पति हो सकता है और ये माइनस होता है, इन दोनों को हम रिलेशन बना देते हैं। ये पति पत्नी है और बी उसका पुत्र है, ठीक। अब हमें रिलेशन क्या चाहिए, हमें रिलेशन चाहिए था बी का, हमें ई से रिलेशन चाहिए था, सॉरी हमें ई का ए से रिलेशन चाहिए। अगर ध्यान से देखें, देखिए ए ई का जो हमने माइनस के चिन्ह के फीमेल है, ठीक, यानी उसका जो पुत्र है कौन कौन है, डी है और सी है, यानी ये दोनों जो है पुत्र है। और ये जो उसकी पत्नी है, सी की पत्नी ए है, यानी जो है सी की कौन माँ है, ई जो है माँ है। जब माँ का रिलेशन है तो ये उसकी बहू ही ना, ई की जो है बहू ए है, यानी इस हमें बताना है किसका, ई का संबंध ए का, यानी कि ई जो है ए की सास होगी, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ बोला गया ई का ए से संबंध, यानी ई जो है ए की सास हुई, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, करना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हो सके तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सारे PDF और वीडियो का लिंक भी दिए जाते हैं, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।